तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हम एक ही वीडियो में इम्पोर्टेंट कवर करने वाले हैं, जो हम डायग्राम की सहायता से और ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो विश्वास कीजिए आपको याद हो जाएगा वीडियो में ही। आप बस सारी वीडियो में बने रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले इसमें 8 ही अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियां जो हैं संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई। तो ये अनुच्छेद भी 470 के लगभग हो चुके हैं। जैसे 395 का ए, 21 का ए, 51 का ए, इस तरह से जोड़ के बाद में संविधान संशोधन कर करके ये 470 के आसपास हो चुके हैं। लेकिन जो गिने जाते हैं टोटल ये 395 ही गिने जाते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत का जो संविधान का जो पहला भाग है, इस पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं, जिसमें संघ और उसका राज्य दर्शाया गया है। संघ कहते हैं किसी भी देश को, यानी किसी भी देश के बारे में। जैसे कोई बुक है तो बुक में सबसे शुरू में उसके चैप्टर लिखे होते हैं, इंडेक्स बनी होती है। जैसे इंडेक्स, उसी तरह से उसमें पूरी इंडेक्स बनी हुई है कि कौन से कितने राज्य हैं और कितने उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा उनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? पहले अनुच्छेद में लिखा गया है भारत जो है राज्यों का एक क्या है, संघ है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। संघ होता है, एक परिसंघ होता है, एक क्या होता है, परिसंघ, और एक होता है यूनियन। एक होता है दोस्तों यूनियन। तो दोस्तों भारत, अगर इसमें ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, हिंदी में अगर संघ दिया हो तो हम संघ मारेंगे, यूनियन दिया हो, यूनियन का मतलब भी जबकि संघ ही होता है, लेकिन यूनियन को नहीं आंसर हम इसका मारेंगे। जबकि परिसंघ क्या होता है? परिसंघ में दोस्तों ये होता है राज्य जो है कुछ अपनी सहमति से मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन वह बाद में कभी भी अपनी सहमति तोड़कर अपना अलग हो सकते हैं, अलग देश बना सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के 28 राज्य हैं इस टाइम, तो 28 राज्यों में से कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। ये संविधान में साफ साफ इसमें लिखा गया है। तो ये पहला भारत का पहला अनुच्छेद है जो संविधान का, इसमें कहा गया भारत जो है राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 में लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अगर कहा गया है कि भारत के कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, लेकिन नए राज्यों को हम अपने संविधान में मिला सकते हैं। नए राज्यों को जीत कर, जैसे हमने बाद में सिक्किम को मिलाया था। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, उसको हमने जीत कर बाद में वो अपनी मर्जी से आकर हमारे भारत में शामिल हो गया था चीन के डर से। तो हम नए राज्यों को अपने देश में शामिल कर सकते हैं, उसकी जगह हमारे संविधान में खाली छोड़ी हुई है, लेकिन अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है जो भारत के राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनकी सीमाएं हैं, उनके नाम हैं, उनको बदला जा सकता है। यानी कि संसद की सहायता से, राष्ट्रपति के सहमति से उन राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं और उनकी सीमाओं को, यानी कि कुछ ज़िले दूसरे राज्य को काट कर दिए जा सकते हैं और कुछ ज़िले दूसरे राज्यों से लिए जा सकते हैं। उस तरह से जैसे अब पहले उत्तर प्रदेश में सन 1 नवंबर 2000 में 3 राज्यों का नया गठन हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड काट कर बना दिया गया था, तो बिहार से छत्तीसगढ़ यानी झारखंड बनाकर दिया था। तो उस प्रकार छत्तीसगढ़ बनाया था मध्य प्रदेश से। तो यानी कि राज्य का काट कर आपस में बांटा, यानी कि जो हमारे पास राज्य हैं उनको नाम भी बदल सकते हैं, उनकी सीमा भी यानी किसी भी बदल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हो गया हमारा पहला भाग। अब दूसरे भाग में जो है हमारी नागरिकता का वर्णन है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारे क्या है, नागरिकता है। जैसे हम भारत के निवासी, हमारी नागरिकता मिली हुई है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? इसकी एक ट्रिक है, इसको हम थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे। नागरिकता के नाग प्लस पंचमी, नाग पंचमी से याद करेंगे। नाग व्यक्ति से, नाग से नागरिकता, और पंचमी से 5 अनुच्छेद से लेकर है। तो नागरिकता का मतलब है, हम इसे ट्रिक से याद करेंगे, नाग प्लस पंचमी करके। तो नागरिकता के नाग से, नाग पंचमी के नाग से क्या आ जाएगी, नागरिकता, और पंचमी से क्या आ जाएगा, 5 अनुच्छेद आ जाएगा। और भाग 3 में क्या दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। इन मौलिक अधिकार को पढ़ने के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, बस आप फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ लीजिए। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हम कहाँ से लाए हैं, यूएसए से लाए गए हैं। यूएसए से पूछ लेता है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं। जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान में दिए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार,
और हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों ये हमें कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपको पॉलिटी से पढ़ने में प्यार हो जाएगा। अगर सिस्टमेटिक वे से पढ़ें तो हमारे सब कुछ याद हो जाएगा। हाँ, लोग क्या करते हैं, बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अनुच्छेदों को, इस वजह से वो याद नहीं होते, भूल जाते हैं। अब हम भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व दर्शाए गए हैं, जो ये हम कहाँ से लाए थे, आयरलैंड से लाए गए हैं, जो आयरलैंड से लाए गए हैं। ये बहुत बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, यूपी टेट के तो क्वेश्चन में कई बार पूछा गया। जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद है भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। भाग 4 के ए में हम यहाँ पर लिखना भूल गए, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य हैं, जो हम कहाँ से लाए हैं, रूस से लाए हैं। जो ये पहले शामिल नहीं थे, ये बाद में संविधान में शामिल किए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। क्या, मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जो आप कहाँ पर हैं, भाग 4 के ए में स्थित हैं। और किस अनुच्छेद क्या है, भाग 51 का ए है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने भाग 4 पढ़ लिए। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहना, हम ट्रिक से पढ़ेंगे जहाँ पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है हमारा भाग 5 और उसके बाद है भाग 6। भाग 5 में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, और भाग 6 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है। जो देश में यानी कि संघ में, केंद्र में राष्ट्रपति की अहमियत होती है, वही राज्य में राज्यपाल की अहमियत होती है। तो इनको हम साथ साथ बिल्कुल पढ़ते चलेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का पद दिया गया है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। तो 52 में जो है, 52 में 2 बनता है, तो 2 जो है ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी इनके आगे झुका हुआ है, ऐसे यानी कि जो अपने घुटनों पर झुका हुआ है राष्ट्रपति के आगे। तो राष्ट्रपति जो कुर्सी पर ऐसे समझो बैठा हुआ है, कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ है राष्ट्रपति, तो उनके आगे कोई झुका हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा होता है। राष्ट्रपति के पास तो जो है क्षमादान की शक्ति होती है, ये तो चाहे तो किसी की फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकता है, तो इसलिए राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। ऐसा लग रहा है कोई राष्ट्रपति के आगे झुका हुआ है। तो अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का पद दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 53 में क्या है, वह कार्यपालिका की शक्ति दी गई, यानी कि वह जो कार्यपालिका होती है उसका जो है वह हेड होगा संसद का। उसके बाद है निर्वाचन। 54 में क्या देगा, 54 निर्वाचन, तो इसकी तो राइमिंग भी सही बैठ रही है, 54 निर्वाचन। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसकी हम अगली स्लाइड में ट्रिक भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की ट्रिक याद करने के लिए। इसी प्रकार हम राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें हम सब क्या है, 52 में एक जोड़ते चले जाएंगे। क्या, एक जोड़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, और ये एक जो जोड़ा है उसे आगे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 153। यानी कि जुड़कर क्या हो जाएगा, 53, और जो एक जो जोड़ा है उसके आगे लगा देंगे। दोस्तों ध्यान, विश्वास रखिए, आपको एकदम से याद हो जाएगा। ये ट्रिक है छोटी सी, वरना आप तो इनको रटेंगे तो फिर भी कभी कभी याद नहीं हो सकते हैं, बार बार रटने पड़ेंगे तब जाके याद होते हैं ये। तो 52 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 53 हो गया, और जो एक जोड़ा वो शुरू में लगा दिया, तो 153 में क्या है, राज्यपाल का पद होता है। जिस प्रकार केंद्र में वह कार्यपालिका का शक्ति होती है उसमें, उस प्रकार राज्य की कार्यपालिका का शक्ति उसके हाथ में होती है, किसके, राज्यपाल के हाथ में होती है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन राष्ट्रपति का है, तो अनुच्छेद 155 में निर्वाचन किसका है, राज्यपाल का है। तो हमने एक एक जोड़ा और वो एक कहाँ रख दिया, उसके आगे जोड़ दिया। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के ये अनुच्छेद हमको याद हो गए। उसके बाद है अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 पर क्या है, महाभियोग है राष्ट्रपति पर। महाभियोग क्या होता है, यानी कि किसी को भी किसी के पद से हटाया जा सकता है। जैसे तो राष्ट्रपति को तो ऐसे हटाया नहीं जा सकता, तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। इस महाभियोग से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना जाता है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो उसके लिए संसद और राज्य संसद में जो है पारित करना पड़ता है विधेयक उसके। तो अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, उसके पास यह पावर होती है, किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी जो है किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है राज्य में। उसके बाद है 143 अनुच्छेद, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी कि अगर राष्ट्रपति को ज़रूरत होती है तो वह अपनी सीधी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है नहीं है, तो वह बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी है, चाहे तो वह सलाह को मान सकता है और चाहे उसकी सलाह को वह ना माने, लेकिन वह सलाह ले सकता है। अब उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति। इसमें लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और अनुच्छेद 64 में लिखा गया है, वह 64 आएगा इसमें दोस्तों, यहाँ गलती हो गई, 64 में लिखा गया है कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यरत होगा।
तो उपराष्ट्रपति जो है इसे इसके पद के लिए सैलरी नहीं मिलती, बल्कि जो सभापति जो होता है राज्यसभा का, उच्च सदन होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है इसके सभापति के रूप में इसको सैलरी मिलती है। और यह कभी जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो राष्ट्रपति के पद पर भी है कभी कभी कार्य करते हैं। चलिए, तो हमने कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए। उसके बाद अब हम कुछ ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति की ट्रिक है दोस्तों पकानी कोका दुयो दशम, इसको आप 2-3 बार बोलेंगे पकानी कोका दुयो दशम, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया था 52 नंबर में राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, उससे लगातार हम चलते रहेंगे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो पैसे क्या हो जाएगा पद राष्ट्रपति का, और काशी क्या हो जाएगा हमने पढ़ा था अभी कार्यपालिका का, वह प्रमुख होता है, और नीचे क्या हो जाएगा उसका निर्वाचन। ये हमने 3 तो पिछली उसमें पढ़ लिए थे। अब कोका से पढ़ते हैं, कोका क्या हो जाएगा कोटा, उसका जो कोटा किस कोटे के तहत वह बनता है राष्ट्रपति। और 56 में क्या दिया गया है उसका कार्यकाल दिया गया है। 57 में दिया गया है दोबारा नियुक्ति, तो उसकी एक व्यक्ति जो है एक बार से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब 58 में क्या दिया गया है राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है, यानी कि वह कितनी एज का होना चाहिए और कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, कितनी वोटिंग चाहिए। और उसके बाद है 59 नंबर की कुछ दशाएँ हैं इसमें कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और कुछ दशाएँ दी गई हैं इसमें। उसके बाद है 60 नंबर में उसकी शपथ दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ। और 61 नंबर में हम महाभियोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति के अनुच्छेद। उसके बाद है उपराष्ट्रपति, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे दोस्तों इनके ये याद नहीं होते, बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप इस ट्रिक से इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का उसरा निका चूस, जैसे ऊ में क्या है उपराष्ट्रपति। 64 नंबर में क्या दिया गया है सभापति राज्यसभा का, यानी कि राज्यसभा का जो होता है सभापति होता है। रा से क्या हो जाएगा, रा से कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। 66 नंबर में क्या उसका नी से क्या आ जाएगा निर्वाचन आ जाएगा। और का निका है ना, निका का से हो जाएगा 18 साल, कितना 5 वर्षों तक होता है उसका कार्यकाल। और 68 चुनाव का समय, यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव किए जाने चाहिए राष्ट्रपति के, 6 महीने तक ही यह उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। और 69 नंबर में क्या दिया गया है उपराष्ट्रपति की शपथ दी गई है। तो अब कौन बने हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, तथा ये उपराष्ट्रपति कौन बने हैं जगदीप धनखड़। उसी प्रकार ये राज्यपाल की ट्रिक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं इंपोर्टेंट। तो भाग 5 में ही जो है प्रधानमंत्री का भी पद दिया गया है, और भाग 6 में क्या मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री केंद्र में होता है, मुख्यमंत्री राज्य में होता है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 74 नंबर में दिया गया है अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिमंडल होगा जो यह राष्ट्रपति की सहायता के लिए होता है। यह किसकी सहायता के लिए होता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए होता है, लेकिन यह इसका हेड कौन होता है, इसका हेड जो है प्रधानमंत्री ही होता है। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है एक प्रधानमंत्री होगा, भारत का एक किसी भी देश का प्रधानमंत्री होगा। तथा अनुच्छेद 76 में क्या है महान्यायवादी, यानी कि जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, किसको महान्यायवादी को, जो इस टाइम कौन है हमारे भारत के महान्याय गिरीश चंद्र मुर्मू, तो उसको कौन नियुक्त करता है महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यह अपनी सहायता के लिए, यह एक विधि अधिकारी होता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य में 163 नंबर में क्या मंत्रिमंडल होता है राज्य का, और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री होता है, और अनुच्छेद 165 में क्या है महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में क्या होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है महाधिवक्ता होता है। तो इसकी भी याद करने की क्या ट्रिक है दोस्तों, जैसे 74 है तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे एक एक घटा देंगे और वो एक शुरू में लगा लेंगे। तो 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 1 गया 6, और एक ये है कि यहाँ पर लगा लेंगे, जैसे हमने पीछे करा था ना एक घटाया था बस। तो इन दोनों में तो दोनों में एक एक घटाना है, 11 घटाना है इनमें। तो 163 नंबर में क्या आ गया मंत्रिमंडल आ गया राज्य का, और केंद्र का मंत्रिमंडल 74 में। विश्वास कीजिए दोस्तों इस तरह से आपको याद हो सकते हैं, वरना आप उनको रटने पड़ेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। तो इनमें से 11 घटाया तो इस तरह से ये सब आ जाएंगे, आप इनको ध्यान से देखते रहना, 1-2 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट अनुच्छेद है 79 नंबर। 79 नंबर में आपको सबको पता होगा ये क्या होते हैं संसद का, 79 नंबर में संसद के बारे में दिया गया है। उसके बाद 80 नंबर में राज्यसभा, और 81 नंबर में क्या है लोकसभा। तो कभी कभी इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद करने के लिए इन दोनों को याद करना बहुत ही सरल है, और इनकी ट्रिक भी क्या है सरल है। स से क्या संसद, और रै से क्या राज्यसभा, और लै से क्या है लोकसभा। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं सरल। तथा इसके संसद के 3 अंग होते हैं, जबकि इसमें एक राज्यसभा, लोकसभा, एक राष्ट्रपति। और उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है विधानमंडल होता है, विधानमंडल। जिस प्रकार केंद्र में क्या होती है संसद होती है, राज्यों में क्या होता है विधानमंडल, और विधानसभा होती है।
और विधान परिषद भी होता है। तो विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है भारत के। उस विधान परिषद किन किन राज्यों में है उसकी भी याद करने की क्या है, ट्रिक है, टीबी जुकाम। इसको याद करने की भी क्या है, ट्रिक है, टीबी जुकाम। तो टी से क्या, तेलंगाना, बी से बिहार। अब ये है जम्मू कश्मीर में भी था, जम्मू कश्मीर में अब यह है खत्म हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और मैं से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और किस तरह से याद कर सकते हैं आप इसको ध्यान से देखते रहिए। बिहार और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश ये पड़ोसी राज्य, इन दोनों में है क्या, विधान परिषद। और महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दोनों में पड़ोसी राज्य हैं। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो हैं ही, जो एक दूसरे में से कट के बने गए हैं। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को बनाया गया, तो ये पड़ोसी राज्य, इनमें विधान परिषद दिया गया है। तो इसकी भी ट्रिक है दोस्तों। आप जैसे इसमें से 11 घटाए, इसमें से भी 11 घटा सकते हैं। 79 में से दोनों में से एक एक घटाया तो क्या आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, इसमें से 68 बचा। और जो घटाया वो उसके आगे लगा देंगे, जैसे उसमें जोड़ा था पिछली स्लाइड में, तो उसके आगे लगा देता है। इसी प्रकार अब कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 100 में दिया गया निर्णायक मत है, यानी कि अगर संसद में कोई भी किसी भी चीज़ पर अगर फैसला नहीं होता है तो उसका निर्णायक मत जो है राष्ट्रपति दे सकते हैं उसका फैसला। और उसके बाद है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को दोनों संसद में बुलाने के लिए संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उसका जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, जो इस टाइम कौन है, ओम बिरला जी हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा यानी कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है, धन विधेयक। धन अधिवेशन क्या है, 110 नंबर में क्या दिया गया, धन अधिवेशन। तथा 112 में क्या दिया गया है, बजट। जो किसी भी देश का जो बजट पास होता है, बजट होता है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। अब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र में होता है, सबसे बड़ा होता है किसी भी देश का, और हाई कोर्ट कहाँ होता है, हर राज्यों में हाई कोर्ट होता है। तो 124 नंबर के अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का गठन लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार होता है, यह है 124 नंबर के अनुच्छेद में लिखा गया है। और 131 नंबर के अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, यह 131 नंबर के अनुच्छेद में लिखा गया है। और 148 में क्या गया है, क्या, कैग, यानी कि ये देश का एक बड़ा अधिकारी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये होता है, ये कैग होता है, जिसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो यह भी क्या, यह भी 148 अनुच्छेद में लिखा गया है। उसी प्रकार राज्यों के हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट होता है। तो अनुच्छेद 214 में लिखा गया है राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट हो सकता है। अपने यहाँ भी 24 राज्यों में है भारत में, कुछ राज्यों में नहीं है, कुछ दूसरे राज्यों में लगता है उसका हाई कोर्ट। उसके बाद है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार होगा, यह लिखा गया है। तो आप इनको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट की कुछ पावर है। हाई कोर्ट नहीं दोस्तों, यानी कि कुछ केंद्र और राज्य की ये शक्तियाँ दी गई हैं। केंद्र और राज्य के बीच कुछ शक्तियाँ हैं जो हम अनुच्छेद में पढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यह केंद्र के पास है, यानी कि राज्य सूची पर केंद्र भी बना सकता है, अपने फैसले दे सकता है। उसके बाद है 250 में लिखा गया है आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आपातकाल जब लगता है, यानी कि युद्ध का समय हो सकता है या कुछ भी आपातकाल होता है, तो उस समय पर राज्य सूची पर विषय कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। उसके बाद है 280 में क्या लिखा गया है, वित्त आयोग का गठन है। 280 में वित्त आयोग का क्या काम क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो है धन का वार्तालाप करना। उसके बाद है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, यानी कि जैसे IAS, IPS और क्या, यहाँ पे हमने पीछे लिख दिया IAS और IPS और IFS, इन तीनों में क्या होता है, अखिल भारतीय सेवा जो है 312 में अनुच्छेद में दी गई हैं। और 315 में क्या, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यही है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस में है, 315 में दिखाया गया है। नेक्स्ट अब निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में जो है भारत के यानी किसी भी देश के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। भारत के संविधान में 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद
343 आता है। तो 343 में जो है राजभाषा को दर्शाया गया है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ध्यान रखिए, मैंने राजभाषा बोला है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। राष्ट्रीय भाषा तो हमारी कोई है नहीं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं, लेकिन हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, जिसका अनुच्छेद क्या है? 343। तथा लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी लिपि है। उसके बाद है आपातकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ लेते हैं हम। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दर्शाया गया है अनुच्छेद में। यानी कि कुछ भी राष्ट्रीय आपात युद्ध हो सकता है किसी दूसरे देश से, तो आपातकाल लग जाता है, जिसमें शासन सब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं। तथा अनुच्छेद 356 में किस प्रकार का आपातकाल है? राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है जब, तो वह 356 अनुच्छेद में दर्शाया गया है। तथा 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल दर्शाया गया है। वित्तीय राष्ट्रपति शासन अभी हमारे देश में कई बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी हमारे देश में अभी नहीं हुआ है। तो यह कौन सा अनुच्छेद है? 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल दर्शाया गया है। उसके बाद है संविधान संशोधन। 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम कहाँ से लाए हैं? तो ये हम साउथ अफ्रीका से लाए हैं। साउथ अफ्रीका से ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, इसमें हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। यह भी अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट और है अनुच्छेद जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने ये कुछ दे दिए हैं। बाकी हमारी वीडियो बस यहाँ ही समाप्त होने वाली है। जैसे अनुच्छेद 17 है, ये हमारा मूल अधिकार है। इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, यानी कि कोई भी किसी से भी जाति, लिंग भेदभाव, यानी कि जाति, लिंग, जन्मस्थान और गोत्र के यानी कि वंश के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि अस्पृश्यता नहीं करेगा, छुआछूत इसमें खत्म कर दी। उसके बाद है अनुच्छेद 29, जिसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। जो अल्पसंख्यक जाति है उसमें उनके हितों का संरक्षण दिया गया है। अगर उन्हें कुछ छीनता है हमारे मूल अधिकारों को, तो हम इनके बचाव के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में जा सकते हैं। तथा एक अनुच्छेद है 40, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सका, यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये लिखे हैं स्लाइड में। उसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई हमारे मूल अधिकार छीनता है तो हम अनुच्छेद 32 के सहारे से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उस पर हम केस कर सकते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे हमारी पब्लिक हो, जो हमारे मूल अधिकार छीनेगा। तो इस अनुच्छेद 32 को जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। आत्मा कहा है किसे? अनुच्छेद 32 को, संविधान की आत्मा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो आती रहे।